नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आगाज हो चुका है। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत 5 मंत्रियों ने दीप प्रज्वलन के साथ करी। कार्यक्रम में बिंदीराम होटल में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल, यूपी के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। प्रशिक्षण के पहले दिन सोशल मीडिया को लेकर नेताओं की क्लास लगाई गई है और भाजपा की कर्म पद्धति, वैचारिक अभिष्ठान, भाजपा का इतिहास और विकास, सरकार की उपलब्धियां सहित कई विषयों पर चिंतन मंथन हुआ। शिविर जाने से पहले कई लोग इस दौरान अलग अलग जगहों पर नजर आए और इसी क्रम में ब्रजेश पाठक, जो कि डिप्टी सीएम हैं प्रदेश के, वो भी प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे, लेकिन उससे पहले उन्होंने रामभद्राचार्य जी से मुलाकात की है। तो मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है कि इसे सकुशल संपन्न कराया जाए। फिलहाल श्रावण मास का सोमवार भी पुलिस के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार फ्लैग मार्च, पीस कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं। पुराने लखनऊ में खासकर पुलिस ने कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्सेस को तैनात किया है। वहीं कुछ मंदिर और कुछ मस्जिदों के बाहर भी संवेदनशीलता के चलते पुलिस की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी खासी नजर रखी जा रही है। आगामी मुहर्रम को लेकर संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर ली गई है। इसमें जो जितने भी फोर्स डिमांड की गई थी वो उपलब्ध हो गया है और हम लोगों ने सब समुचित ड्यूटी लगाकर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ हम लोगों ने रोज़ जो पेट्रोलिंग, फ्लैग मार्च, रूट मार्च करके लोगों में एक विश्वास जगाया है। किसान नेता राकेश टिकैत हाथरस की मुरसान ब्लॉक के गांव करील में किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार धोखा दे रही है। किसान आंदोलन के बाद किसान कमेटी बनाने का वादा किया था, अभी नाटक कर रहे हैं। सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई, ये सरकार साफ झूठ बोल रही है। इसके साथ ही उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर के भी सरकार पर हमला बोला। मकसद पंचायत कर रहे हैं। ये जो केंद्रीय मंत्री गांव गांव आ रहे 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे, वे गांव गांव सभा लगा रहे, उनका क्या मकसद है? भाई हमारा मकसद है कि किसान पर तो अत्याचार हो रहा, किसान भाई इकट्ठे रहो, अपनी फसलों की लड़ाई लड़ो। बांदा में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नशे में धुत तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर से ऑटो के परखच्चे उड़ गए तो वहीं कार गड्ढे में जा गिरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू किया है और हादसे में गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक नरैनी की तरफ से एक इनोवा आ रही थी हाई स्पीड में और उल्टे साइड से एक ऑटो जा रहा था और जो इनोवा थी उसमें टक्कर मार दी और उसका जो ड्राइवर था वो ड्रंक था। तत्काल ड्राइवर को हम लोगों ने कस्टडी में ले लिया है। इसमें अभी 6 लोग की डेथ हुई है और 7 लोग अभी घायल हैं। घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने भर्ती करा दिया है। योगी सरकार इस बार कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 1200 रुपए देगी, जिससे छात्र यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग और स्टेशनरी खुद खरीद सकेंगे। पैसे छात्रों के परिजनों या अभिभावक के खाते में भेजे जाएंगे। पैसा भेजने की तारीख तय हो गई है। बताया जा रहा है कि 1 अगस्त को खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैसा भेजने की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल करीबन 1,56,00,000 छात्रों को पैसा मिला था और इस बार 2 करोड़ छात्र छात्राओं को इसका लाभ सीधे तौर पर देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक बच्चों की 1100 रुपए जो अनुदान राशि थी वो थी, लेकिन इस बार स्टेशनरी के लिए 100 रुपए जोड़ते हुए 1200 रुपए कर दिए गए हैं।
तो वहीं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल आज बिजनौर पहुंचे हुए थे। जिले के विकास भवन में पहुंचकर सरकार के 100 दिनों के कार्यों की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में प्रदेश सरकार की निगरानी है। अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए उनसे लगातार काम लिया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को 100 दिन होने के बाद पूरे प्रदेश भर में मंत्रियों के द्वारा फैसला हुआ था, उसी के निमित्त आज मैं बिजनौर में यहाँ पर आया हूँ। एक लाइन में अगर वो बात मैं कहना चाहूँ तो निश्चित रूप से एक प्रदेश की उपलब्धि के रूप में जनता में अमन, गुंडों का दमन और योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश की जनता को नमन। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निषाद पार्टी कार्यालय के सामने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अनस रहमान और यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिप्पणी के विरोध में नाराजगी जाहिर की है। प्रदर्शन के बाद जब कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना देने के लिए बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़े तो पुलिस ने रास्ते में ही कार्यकर्ताओं को रोक लिया। तो वहीं किसान संगठनों को मजबूत करने के लिहाज से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। इसी को लेकर राकेश टिकैत ने अलीगढ़ में किसान संगठनों के साथ बैठक की थी। अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति पर टिप्पणी के सवाल पर कहा उन्होंने कोई जानबूझकर नहीं कहा, उन्होंने गलती कर दी थी और अब इसको मान भी लिया है, तो ये ठीक नहीं है। जिस तरीके से एक विपक्षी नेता के साथ अभद्रता की गई वो ठीक नहीं है। ये इनकी इंटेंशन होगी कि दूसरे आदमी की बेइज्जती करो, इसके बजाय इन्हें विकास के कामों पर ध्यान देना चाहिए। विवादित उन्होंने कोई जानबूझ के नहीं कोई विवादित देता, भाषा का वो रहता है। हिंदी बोलने की कोशिश करी तो हिंदी उन्हें गलती मान ली कि अगर ये ठीक नहीं है और मेरी हिंदी ठीक नहीं है और मैं जाकर खुद गलती मान लूंगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड राज्य को पूरी तरीके से ड्रग्स मुक्त बनाने की दिशा में पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सभी विभागों के साझा तालमेल से एक रैपिड एक्शन फोर्स बनाएंगे। इसके साथ साथ कुमाऊं गढ़वाल मंडल में 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वास्थ्य, आबकारी, पुलिस महकमे की इस काम में अहम भूमिका होने वाली है। तय किया है कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड एक संकल्प लेकर हम लोग इस पर काम करेंगे, जिससे कि पूरी तरह से उत्तराखंड नशे से मुक्त हो। उस दिशा में हम लोग काउंसलिंग से लेकर एक हमारी जो नारकोटिक्स रैपिड एक्शन फोर्स है उसका भी जो है उसको भी प्रकाश में लाएंगे, जल्दी उसका गठन करेंगे। भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े पर सरकार लगातार खुलासे कर रही है, लेकिन वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड की तुलना बंगाल के ताजा मामले से करने के साथ बड़ा बयान दे डाला है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि आयोगों में साफ छवि के लोगों की तैनातगी होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार में अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आता। तो वहीं जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया में पैसे देकर नौकरी लगने की बात सामने आ रही है, उसे देखकर तो लगता है कि बंगाल वाला कट यहाँ भी काम कर रहा है। अब जो व्यक्ति पैसे लेकर नौकरी पाएगा, पैसे देकर नौकरी पाएगा, उससे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो ईमानदारी से अपनी नौकरी करेगा। हरिद्वार पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने आरक्षण को लेकर आयोग गठित करने का फैसला किया है, जिसका विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया। जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 6 अगस्त को सीएम आवास के बाहर धरने का ऐलान किया है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा का साफ कहना है कि पंचायत चुनाव में हार का डर बीजेपी को सताने लगा है। पहले आधी रात को आरक्षण की घोषणा की गई, अब कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में जाकर इसका विरोध किया, तो अब कैबिनेट बैठक में फैसला लेकर आरक्षण आयोग गठित करने की घोषणा कर दी गई है। देखिए, लगातार बीजेपी असमंजस में दिखाई दे रही। जिस तरीके से आधी रात को आरक्षण लागू किया गया और कांग्रेस ने उसका विरोध किया, हम चुनाव आयोग में भी हमारी कांग्रेस कमेटी के लोग गए, और जिस तरीके से ऐसे गांवों को रिजर्व कर दिया गया जहां रिजर्व कैटेगरी का कोई है ही नहीं, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी आनन फानन में उल्टा सुल्टा काम कर रही है और अब उनको लग रहा है कि उनकी तैयारी पूरी नहीं है और चुनाव को टालने की कोशिश हो रही है।
एक समय था जब देश में बाघों की संख्या तेजी से घट रही थी, लेकिन आज देश के सभी टाइगर रिजर्व में बाघों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने तो इसमें कीर्तिमान बनाया है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और बाघों के संरक्षण में उत्तराखंड के CTR ने अहम योगदान दिया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या के मामले में देश के 51 टाइगर रिजर्व में नंबर 1 पर है। हालांकि राज्यों में बाघों की संख्या के लिहाज से उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। आज जो है ये ग्लोबल टाइगर डे का जो पर्व है, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये अपने बाघों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और दुनिया भर से यहाँ पर्यटक बाघों का दीदार करने के लिए आते हैं। तो यहाँ का जो सबसे मुख्य कार्य है वो बाघों का संरक्षण है और उनके लिए उचित जो है हैबिटेट का डेवलपमेंट करना। तो देखिए, ग्लोबल टाइगर डे एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है। सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ के 10 हेड्स एक टेबल पे बैठे थे अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, जो आज रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने ये प्लेज लिया था कि अब हम आने वाले दिनों में टाइगर को संरक्षण करेंगे। दिल्ली में विपक्षी सांसदों का निलंबन होने के साथ ही विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। देहरादून में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। आप प्रवक्ता रविंद्र आनंद का आरोप है कि केंद्र सरकार अब सदन के भीतर भी विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। कोई भी सांसद अगर सच बोलता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या करते हुए सांसदों का निलंबन किया जा रहा है, और इसी परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, सुशील गुप्ता जी और संदीप पाठक जी, 3 सांसदों का आम आदमी पार्टी के जिस प्रकार निलंबन किया गया है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। देहरादून में भाजपा प्रदेश संगठन में बदलाव के बड़े संकेत। उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष का हो सकता है बदलाव। वहीं गढ़वाल मंडल के किसी नेता को दिया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष की कमान। देहरादून में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस हुए आग बबूला। देहरादून में महिला कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला दहन करते हुए जमकर करी नारेबाजी। हल्द्वानी में आजादी के 75वीं वर्षगांठ को लेकर कांग्रेस अपनी रूपरेखा को अंतिम रूप देने की तैयारी में। 1 अगस्त को हल्द्वानी के कांग्रेस स्वराज आश्रम के कुमाऊं मंडल में बैठक आयोजित होगी। बैठक में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों और अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेसवे बनने की हुई शुरुआत। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करी। अतिक्रमण हटाए जाने पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल मौजूद। नैनीताल में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से ने दी दस्तक। जिले में लगातार हो रही सुअरों की मौत के बाद जिले में पशुपालन विभाग लगातार सैंपलिंग कर रहा है। उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में अब तक 24 में से 11 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। कासगंज के न्यायालय सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी और युवक की बाइक पार्किंग में न खड़ी होने को लेकर हुई हाथापाई। एसएसपी ने कहा, मारपीट करने वाला युवक के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करते हुए जेल भेजा गया। गोरखपुर में संयुक्त चिकित्सा सशस्त्र सीमा बल ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर में तिरंगे के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि महानिरीक्षक चिकित्सा ने स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। शाहजहांपुर के थाना पुलिस की टीम को मिली बड़ी सफलता। शराब की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कार, मोबाइल समेत लाखों रुपए भी बरामद। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संगठन को मजबूत करने के लिए 9 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ करी बैठक। तो इन बैठक में बिहार की समस्याओं पर चर्चा, बीजेपी पर आरोप लगाए। उत्तराखंड राज्य को पूरी तरीके से ड्रग्स मुक्त बनाने की दिशा में बड़ी पहल। सीएम धामी ने बैठक में एक रैपिड एक्शन फोर्स बनाए जाने के साथ साथ कुमाऊं गढ़वाल मंडल में 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाने के निर्देश दिए। देहरादून में भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े पर सरकार लगातार कर रही है खुलासे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान। उत्तराखंड की तुलना बंगाल से करी। कहा, व्यक्ति पैसे देकर नौकरी करेगा तो उससे कैसे ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हैं। आजमगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी में 10 लाख कीमत के 125 किलो गांजे के साथ अंतर जनपदीय गैंग के 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। उड़ीसा से लाकर पूर्वांचल में किया करते थे सप्लाई। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में बाइक में सवार बदमाशों ने युवक से छीना मोबाइल। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सूचना के बाद पुलिस जांच में जुटी।
लखनऊ में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। मुहर्रम और रक्षाबंधन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस लगातार बाइक से निकाल रही है रैली। अलीगढ़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद देश भर में आक्रोश। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार किया प्रदर्शन और हाथों में पोस्टर लेकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर करी नारेबाजी। कानपुर में कमिश्नर ऑफिस के बाहर पीड़ित न्याय की गुहार लगाते हुए धरना देने बैठ गया। बच्चे को गोद में लेकर बीच सड़क पर बैठा रहा पीड़ित। पुलिसकर्मी भी सड़क पर ही सुनते रहे फरियाद, नहीं की कोई मदद। भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र में स्थित सरकारी नलकूप में स्नान करते समय करंट की चपेट में आ जाने से 2 किशोरों की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीण विद्युत विभाग के अधिकारियों को बुलाने की जिद पर अड़े। रायबरेली में पुलिस ने शहर को बीचों बीच संचालित अवैध हुक्का बार पर मारा छापा। बार संचालक समेत कई युवकों को हुक्का पीते पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौके से दर्जनों हुक्के सहित सामग्री को पुलिस ने किया बरामद। नोएडा में तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क हादसे में ई रिक्शा चालक गंभीर तौर पर घायल। कार ने मारी ई रिक्शा चालक को जोरदार टक्कर। अमेठी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जनपद मुख्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। लगाए अमेठी सांसद मुर्दाबाद के नारे। इस दौरान पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। लखनऊ गोंडा मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर ने बाइक सवार युवकों को रौंदा। एक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर तौर पर घायल। लखनऊ गोंडा मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर ने बाइक सवार युवकों को रौंदा। एक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर तौर पर घायल। मथुरा के बलदेव ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल में बच्चों से कुर्सियों का सेतु बनवाने वाली मैडम को किया गया सस्पेंड। स्कूल में हुए जल जमाव से बचने के लिए अपनाई थी तरकीब। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से हो रहा था वायरल। बरेली में एसपी के निर्देश पर पुलिस नशीले पदार्थों की बिक्री के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 युवकों के साथ एक महिला को भी किया स्मैक पाउडर के साथ गिरफ्तार। तीनों अभियुक्तों के पास से कुल 30 ग्राम स्मैक बरामद। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में वसूली गई राजस्व टीम और बकायेदारों ने जमकर हंगामा। बकायेदारों के खिलाफ जमीन में कम स्टैंप लगाने का मामला। परिजनों ने राजस्व टीम और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।